नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर कंगना रनौत और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच वाक युद्ध से सब वाकिफ हैं। कंगना सुशांत के मुद्दे पर अपनी राय बेबाक तरीके से रख रही। बॉलीवुड और राजनीतिक दल के कई लोग कंगना के निशाने पर हैं। कंगना पर खतरे को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें Y+ सुरक्षा दी और वो बॉलीवुड में Y+ सुरक्षा पाने वाली पहली अभिनेत्री बन गई। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी को इस तरह की सुरक्षा दी गई। केंद्र सरकार अलग अलग मौकों पर बड़ी शख्सियत, दिग्गज नेताओं और VIP लोगों को ऐसी सुरक्षा देती रहती। भारत में सिक्योरिटी सिस्टम को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया। इसमें SPG सिक्योरिटी, Z+ सिक्योरिटी, Z सिक्योरिटी, Y+, Y और X कैटेगरी। किसी को भी ये सिक्योरिटी देने से पहले इस बात का आकलन किया जाता है कि उस शख्स पर कितना खतरा है। खतरे के आधार पर VVIP, VIP लोगों को ये सुरक्षा दी जाती। सबसे पहले जानते हैं कि X कैटेगरी की सुरक्षा में क्या मिलता है। X कैटेगरी की सुरक्षा। X कैटेगरी की सुरक्षा में 2 सुरक्षा गार्ड तैनात होते हैं, जिसमें एक PSO यानी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर होता है। इस सुरक्षा में कोई कमांडो शामिल नहीं होता। Y कैटेगरी की सुरक्षा। इस कैटेगरी में 11 सुरक्षा कर्मी मिलते हैं, जिनमें से 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं और 1 या 2 कमांडो तैनात होते हैं। Y+ कैटेगरी की सुरक्षा। ये कैटेगरी Y कैटेगरी से अपग्रेडेड होती। इसमें एक एस्कॉर्ट वाहन और निजी सुरक्षा कर्मी के अतिरिक्त आवास पर एक गार्ड कमांडर और 4 गार्ड तैनात रहते हैं। इन गार्डों में एक सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी होता है, जबकि 3 अन्य सुरक्षा कर्मियों के पास ऑटोमेटिक वेपन्स होते हैं। Z कैटेगरी की सुरक्षा। इस कैटेगरी में 22 सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं, जिसमें 4 से 5 NSG कमांडो होते हैं। इसके अलावा इस कैटेगरी में इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी ITBP और केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF के जवान और अधिकारी होते हैं। इस कैटेगरी की सिक्योरिटी में एस्कॉर्ट और पायलट व्हीकल भी दिए जाते हैं। Z+ कैटेगरी की सुरक्षा। Z+ की सुरक्षा देश की दूसरी सबसे पावरफुल सिक्योरिटी लेयर है। Z+ कैटेगरी की सुरक्षा में 34 जवान शामिल होते हैं, जिसमें 10 से ज्यादा NSG कमांडोज होते हैं। Z+ के पहले घेरे की जिम्मेदारी NSG की होती है, जबकि दूसरे लेयर की जिम्मेदारी SPG कमांडो की होती है। इसके अलावा ITBP और CRPF के जवान भी Z+ सिक्योरिटी कैटेगरी में शामिल रहते हैं। हर कमांडो मार्शल आर्ट और निहत्थे युद्ध करने की कला में माहिर होता है। सुरक्षा में लगे NSG कमांडो के पास MP5 मशीन गन के साथ आधुनिक संचार उपकरण भी होते हैं। इसके अलावा इनके काफिले में एक जैमर गाड़ी भी होती है, जो मोबाइल सिग्नल जाम करने का काम करती है। देश में चुनिंदा लोगों को ही Z+ की सुरक्षा प्राप्त है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। भारत में सबसे मजबूत सुरक्षा घेरा SPG का। SPG सिर्फ देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात रहती। इसकी सुरक्षा 4 लेयर में होती। प्रधानमंत्री के अलावा ये सुरक्षा 6 महीने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री को भी दी जाती। इसके जवानों का चयन पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स जैसे BSF, CISF, ITBP, CRPF से किया जाता है। SPG को देश की सबसे पेशेवर एवं आधुनिकतम सुरक्षा बलों में से एक माना जाता है। SPG के हथियार। SPG के कमांडो ऑटोमेटिक गन FNF 2000 असॉल्ट राइफल से लैस होते हैं। इसके अलावा ग्लोक 17 नाम की एक पिस्टल भी उनके पास होती। SPG के जवान हाई ग्रेड बुलेट प्रूफ वेस्ट पहने होते हैं, जो लेवल 3 केवलर की बनी होती। इस बुलेट प्रूफ वेस्ट का वजन 2.2 किलोग्राम होता है और ये 10 मीटर दूर से AK-47 से चलाई गई 7.62 कैलिबर की गोली को भी झेल सकती। स्पेशल इक्विपमेंट से होते हैं लैस। अपने साथी कमांडो से ये बात करने के लिए कान में ईयर प्लग लगा कर रखते हैं और स्पेशल माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं।
एसपीजी कमांडोज के जूते होते हैं जो किसी भी तरह की जमीन पर नहीं फिसलते। एसपीजी के कमांडो एक खास तरह का चश्मा पहनते हैं जिससे वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी के जवानों की वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग होती। ठीक उसी तरह की ट्रेनिंग जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा करने वाले सीक्रेट सर्विस एजेंट्स की होती। कैसे हुआ एसपीजी का गठन? साल 1981 से पहले पीएम के आवास पर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के विशेष जिले के डीसीपी की हुआ करती थी। लेकिन अक्टूबर 1981 में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी ने दिल्ली या दिल्ली से बाहर पीएम की सुरक्षा के लिए एसटीएफ का गठन किया था। अक्टूबर 1984 में तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ये तय किया गया कि एक स्पेशल ग्रुप हो जिसके ऊपर प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी, जिसके बाद 2 जून 1988 में एसपीजी का गठन हुआ था। एसपीजी का सालाना बजट 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का है और इसे देश की सबसे महंगी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था माना जाता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की सिफारिश पर केंद्रीय गृह मंत्रालय हर साल वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा की समीक्षा करती और खतरे के स्तर को देखते हुए इन लोगों को अलग अलग कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराती। साड़ी जो देखते हैं। मैम कुछ कहना चाहेंगे? मुंबई जा रहे हैं, कुछ कहेंगे?